हेलो एवरीवन, जैसे कि आज संडे है तो आज हमारा चैप्टर क्या है। आज हमारा चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगले चैप्टर में अगले सेशन में हम क्या करेंगे। अगले सेशन में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो क्या है क्वाड्रिलेटरल। इसे हम क्या करेंगे, वन शॉट में करेंगे। ओके, तो बहुत छोटा सा चैप्टर, कंसेप्चुअल चैप्टर है, दिमाग लगाने की जरूरत है कि इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। बाकी बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब आप है ना कनेक्ट करते हुए चलो। देखो हमारा जो जियोमेट्री टाइप का जो होता है हमारा, वो कहाँ से शुरू हुआ, हमारे लाइन्स एंड एंगल से। उससे पहले हमारा था लीनियर इक्वेशन, उसमें हमने ग्राफ ये सब सीखे, नंबर सिस्टम में नंबर। लेकिन जो लाइन मतलब कि ज्योमेट्री ये सब का यूज हमारे कहाँ से शुरू हुआ, लाइन्स एंड एंगल से। सबसे पहले हमने सीखा लाइन्स। जब हमारी दो लाइन्स मिल जाती है तो हमें क्या मिलता है, एंगल मिलता है, वो हमने सीखा। जब हमारी तीन लाइन मिल जाती हैं तब हमें क्या मिलता है, ट्रायंगल मिलता है, वो हमने सीखा। अगर हमारे दो ट्रायंगल मिल जाएं, हमने इसके ऊपर एक और ट्रायंगल खड़ा कर दिया तो हमें क्या मिलता है, तब हमें देखो, तब हमें ये एक ऐसा कुछ फिगर मिल गया। इसमें हमने अगर इसे मिटा दिया, बीच के हमने ये डायगोनल को मिटा दिया, ओके, हमें कुछ ऐसा फिगर मिल गया। तो ये जो फिगर जो मिलता है ना हमें, यही होता है क्या, यही इसे ही हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं क्वाड ओके, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसे समझ में आई ओके। तो अब अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो क्वाड्रिलेटर क्या होता है, क्वाड्रिलेटर इज ए क्लोज्ड पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड पॉलीगन। देखो मैं एक बार मैंने जैसे कि करा, एक ये ट्रायंगल हो गया हमारा, बन नहीं पा रहा, मेरे को बनाना नहीं आ रहा। हाँ देखो, जैसे कि मैंने ये दो ट्रायंगल्स मिलाए, यस। और जैसे कि यहाँ पर मैंने ये दो ट्रायंगल्स मिलाए तो हमें क्या मिला। मैं एक बार ये कर देता हूँ, ये डायगोनल मैंने मिटा देता हूँ इसकी। यस ओके। अब जैसे मैंने डायगोनल मिटाई तो आपको दिख रहा है ना। ये हमें क्या मिला, एक चार साइड मिल गई। हमें एक चार साइड वाला एक फिगर मिल गया, ठीक है, जिसमें चार साइड है, एक दो तीन चार। ओके, ये हमारा क्या होता है, ये हमारे क्लोज्ड फिगर होते हैं। हाँ, एक पॉलीगन, क्वाड्रिलेटर इज ए क्लोज्ड पॉलीगन, जो बंद है। अब देखो ये कहीं से भी खुला नहीं है ना, बंद। अगर देखो, अगर आपका कोई है which have four sides, which contain four sides is known as quadrilateral, okay, which has four sides, four vertices, four angles, जिसके पास चार साइड होती हैं, चार एंगल होते हैं, चार वर्टिसेस होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पॉलीगन सॉरी क्वाड्रिलेटर कहलाते हैं। अब कहोगे तो ये भी क्या हमारा क्वाड्रिलेटर कहलाएगा। देखो इसमें भी हमारी चार साइड्स हैं, एक दो तीन चार, तो ये हमारा नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ओके, अब ये कहलाएगा, ठीक है, इतना इतना ही कहलाएगा, कभी ये भी मत जोड़ना, ठीक है। इतना इतना हमारा क्या कहेगा, इतना इतना हमारा कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ओके, तो ये होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। ये समझ में आया ओके। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। कुछ क्वाड्रिलेटरल्स की ओर देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल कई टाइप के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स आर ऑफ सो मैनी टाइप्स, सो मैनी टाइप्स, ठीक है। तो पर पहले इनके सो मैनी टाइप से पहले हम ये देखते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल जो होता है हमारा, मैंने एक क्वाड्रिलेटर, यस, ये आपका ट्रेपेजियम है, लेकिन ये भी हमारे क्वाड्रिलेटरल में आएगा, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या चीज़ देखी, हमने ये चीज़ देखी कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है वो क्या होता है, वो हमारा कुछ नहीं होता, वो हमारा एक दो ट्रायंगल जब मिल जाते हैं तो हमारे क्वाड्रिलेटरल बनता है ना। जैसे कि अभी हमने ये कर दिया तो देखो हमें क्या दिख रहा है कि दो ट्रायंगल्स मिल गए तो हमारे क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो आप ये बता सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है। उसके एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब कि उसके अंदर टोटल एंगल्स का सम कितना होता है। तो मैं ये बताता हूँ, इनके अंदर टोटल एंगल्स का सम 360 होता है। ये मैंने कैसे बताया कि 360 होता है, तो देखो कैसे बताया। हम पता है पहले एंगल का हमारा एंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। मैंने आपको बताई थी ना, लाइन्स एंड एंगल्स में बताई थी। पहले एंगल की हो गई हमारी 180, दूसरे एंगल की भी क्या हो गई हमारी 180, 180 प्लस 180 क्या होता है 360। तो पूरे की क्या हो गई, पूरे की हो गई हमारी 360 डिग्री, ठीक है। पूरे की क्या हो गई, पूरे की हो गई हमारी 360 डिग्री। बाकी हम देखो अगर वैसे लेना चाहे तो वैसे भी ले सकते हैं। मैंने एक बार ये थोड़ा सा मिटाया, यस ओके। जैसे कि मैंने नेम कर दिया ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब मैंने लिखा एंगल 1
प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, हम पता है 180 डिग्री होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर मैंने लिखा एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे को पता है ये हमारी क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। वैसे हम इन्हें नाम कर देते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अब हमने दोनों इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 5 जुड़ जाएंगे तो हमें क्या मिलता है एंगल, चलो पहले एंगल 3 और एंगल 4 मिल जाएंगे तो हमें क्या मिलता है एंगल बी प्लस एंगल 2 और 5 मिल जाएंगे तो ये हमें क्या मिलता है पूरा, ये हमें मिलता है एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 प्लस 180 हमारे क्या हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो इसके एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके एंगल सम प्रॉपर्टी होती है हमारी 360 डिग्री, ओके। तो ये चीज़ समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। तो चलो अब हम टाइप्स ऑफ एंगल सीखते हैं। तो एंगल बेसिकली बहुत टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के बारे में आप सबको पता है, जैसे अभी अभी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था ट्रेपेजियम। ये होता है हमारा ट्रेपेजियम, ये हमारे क्वाड्रिलेटरल ही कहलाता है, ये हमारी क्वाड्रिलेटरल की क्लासिफिकेशन में ही आता है। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसकी दो साइड्स हमारी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और दो हमारी नॉन पैरेलल होती हैं। ये नॉन पैरेलल साइड्स हमारी इक्वल भी हो सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती, ठीक है। ये होता है हमारा ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम, ये इसके बारे में आपने 8th क्लास में पढ़ा है। और इसका हम एरिया कैसे निकलते हैं, इसका एरिया निकलता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। हाइट कौन सी, ये जो स्लैंट है ये हाइट नहीं, हमारी हाइट होगी ये जो होगी ना, ये हमारी हाइट होगी, ठीक है। इसे हम पाइथागोरस थ्योरम और वैसे निकाल सकेंगे, ओके। ये होता है हमारा क्या, ट्रेपेजियम होता है। उसके बाद हमने सीखा काइट। मैं पहले आपको काइट बताया क्योंकि काइट में है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि ईजी है पर थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी उसकी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो मैं कोई काइट बनाता हूँ, ओके। तो ये होती है हमारी काइट, छोटी सी बनाई है मैंने, ये होती है हमारी क्या, काइट होती है, ठीक है। इसे हम काइट करते हैं, वैसे भी काइट जैसी दिख रही होगी आपको, है ना। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो सामने के एंगल्स जो होते हैं ना, सामने के ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या हो गया, इक्वल हो गया, जिसमें नाम दिया ए बी सी और डी, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल डी इक्वल होंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा, ठीक है। और इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, इसके अपोजिट साइड्स नहीं, एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, मतलब कि ए सी जो है, सॉरी यस, ए सी जो होगी वो हमारी ए बी के इक्वल होगी, ओके। और जो हमारी ये डी सी जो होगी ये हमारी डी बी के इक्वल होगी, ठीक है। तो इसके अपोजिट साइड्स नहीं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो हमारे अनइक्वल होते हैं, लेकिन क्या 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ठीक है, ओके ओके। तो यही होती है हमारी काइट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, हमने अभी तक कौन कौन से कर लिया, हमने करा ट्रेपेजियम 1, ट्रेपेजियम सेकंड हमारा था क्या, काइट। अब थर्ड आता है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसा बनता है, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ अभी, यस। तो पैरेललोग्राम होता है हमारा कुछ ऐसा, ठीक है। अब पैरेललोग्राम के नाम से आप समझ गए होंगे कि इसकी साइड्स क्या होते हैं, इसकी साइड्स हमारी पैरेलल होती हैं, जैसे मैंने नाम लिखा है ए बी सी और ये हो गया हमारा डी। तो ए बी और डी सी क्या होंगी, हमारी पैरेलल होगी, बी सी और ए डी हमारी क्या होंगी, पैरेलल्स होंगी, ओके। ये होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम, ओके। ये होता है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है रोम्बस। रोम्बस भी कुछ पैरेललोग्राम जैसा ही होता है, लेकिन रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में हमारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे इसमें तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में हमारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें पैरेलल्स होते हैं, इसमें भी सारी लाइन हमारी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, लेकिन सारी साइड साथ के साथ इक्वल भी होती हैं। ये सारी साइड्स इक्वल होंगी, साइड्स इक्वल होंगी, ओके। और पैरेललोग्राम के भी हमारा एक डायगोनल बड़ा होता है, एक डायगोनल छोटा होता है, ऐसे हमारा रोम्बस में होता है, एक डायगोनल बड़ा होता है, एक डायगोनल छोटा होता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने ट्रेपेजियम देखा, हमने काइट देखा, हमने पैरेललोग्राम देखा, हमने रोम्बस देखा। उसके बाद आता है हमारा क्या, उसके बाद आता है हमारा स्क्वेयर। ये होता है हमारा स्क्वेयर। स्क्वेयर के बारे में आप सब जानते हैं, इसकी क्या होती है, इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, हर जगह ये 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, स्क्वायर होता है। ये भी हमारा एक टाइप का
क्वाड्रिलेटरल होते हैं। उसके नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप सब जानते हैं, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये भी यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हैं और इसके भी डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमने ये सारे टाइप्स के सीखे। अब अगर हम एक चीज़ की क्लासिफिकेशन में आपको दूँ ना, तो वो क्या होती है, तो हमारा जो चार्ट होता है ना, हमारा चार्ट ऐसा बनता है, क्वाड्रिलेटर्स इतने टाइप के होते हैं वैसे तो, पर मेन हमारे देखा जाए तो ट्रेपेजियम के अलग दुनिया, काइट के अलग दुनिया, और पैरेललोग्राम की अलग दुनिया। पैरेललोग्राम में से हमारे रोम्बस और रेक्टेंगल होते हैं। अगर हम रोम्बस और रेक्टेंगल का सम कर दे तो हमें क्या मिलता है, एक स्क्वायर मिलता है, क्योंकि रोम्बस से वो क्या प्रॉपर्टीज लेता है, रोम्बस से प्रॉपर्टी लेता है कि सारी साइड्स इक्वल होने की। रेक्टेंगल से क्या प्रॉपर्टीज लेता है, रेक्टेंगल से प्रॉपर्टीज लेता है 90 डिग्री एंगल्स बनाने की, तो हमारे क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है। ओके, और इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, इस चैप्टर में मेनली हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम्स के बारे में। चैप्टर में मेनली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम्स के बारे में, ठीक है, पैरेललोग्राम्स के बारे में। अब पैरेललोग्राम्स की कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो सीखते हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है पैरेललोग्राम का, कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बाइसेक्ट करता है। ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मैंने अभी अब आपको बताया था, फ्राइडे को बताया था मैंने आपको, ओके। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट मैंने आपको बता चुका हूँ। तो जो डायगोनल जो होता है ना, वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बाइसेक्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि जो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आता है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, फोर्थ पॉइंट हमारे ये आता है कि इसकी सारी साइड अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास, फिफ्थ पॉइंट ये आता है, और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट ये आता है कि जो इसके जो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने एक ये पैरेललोग्राम बनाया, तो इसका ये एंगल ए और एंगल बी का जब हम सम कर देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी जब हम कर देंगे, तो हमें क्या मिलते हैं, तो हमें 180 डिग्री मिलते हैं। इसे हम वैसे भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल्स बन जाते हैं ना ये, और ए बी हमारी क्या बन जाती है, ट्रांसवर्सल बन जाती है। तो ये होते हैं हमारी 5 प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज समझ में आई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है मिड पॉइंट थ्योरम। ये चैप्टर हमने वैसे कर रखा है, ओके, पर ये हमारे क्या चल रहा है, वन शॉट चल रहा है। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास वन शॉट सीरीज, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम हमारी बेसिकली ट्रायंगल्स के लिए। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ओके, मिड पॉइंट थ्योरम में मैंने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने नाम लिख दिया ए बी सी ई और एफ। तो मैं अब कहता हूँ कि जो ई जो है ना, ये मेरा ए और बी का क्या है, मिड पॉइंट है। ई मेरा ए और बी का मिड पॉइंट है, और एफ जो है वो मेरा ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ई और एफ क्या हमारी एक मिड लाइन आगे आ जाती है, ठीक है। पूरे ट्रायंगल्स की क्या आ जाती है, एक मिड लाइन आ जाती है, ई एफ, ओके। तो अगर ये मिड लाइन जो आती है ना, ये क्या होगी, ई एफ जो होगी हमेशा इस बी सी के क्या होगी, पैरेलल होगी। सबसे बड़ी बात, ई एफ जो होगी वो हमारे इस बी सी के हमेशा क्या होगी, पैरेलल होगी। और दूसरी चीज़ क्या आती है कि जो ई एफ जो होगी वो हमारी क्या होगी, हाफ होगी बी सी की। ई एफ इज़ हाफ ऑफ बी सी। अगर ई एफ जो है बी सी अगर हमारी ये 4 सेंटीमीटर की है, तो ई एफ कितने की होगी, ई एफ सिर्फ हमारी 2 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब ऐसे मिड पॉइंट थ्योरम का एक कन्वर्ज भी होता है। ये मिड पॉइंट थ्योरम बहुत ही, बस थोड़ा सा कई बार डाउट आ जाता है, ठीक है। ऐसे मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्ज क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्ज ये होता है कि मान लो हमारे पास ई जो है वो हमारा ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। और ई से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, हमने पॉइंट एफ तक एक लाइन ड्रॉ करी, और हमें पता है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एफ जो होगा ना, वो हमारे क्या होगा, ए सी का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। सिंपल से पहले में हमने क्या देखी कि अगर दो मिड पॉइंट जोड़ के, दोनों साइड्स के मिड पॉइंट जोड़ के हम देखें, तो वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, और उसकी हाफ होगी। अगले में क्या है कि एक मिड पॉइंट है और हमें ये बता रहा है कि दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो जो जो जिससे आगे अगली 3 साइड पे जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेगी थर्ड साइड को, वो क्या होगा, उसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसके साथ ये चैप्टर हमारे थ्योरेटिकली कंप्लीट होता है, छोटा सा चैप्टर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले सेशन में, सर्कल इन वन शॉट। तब तक के लिए बाय बाय।